नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। साथ ही आप वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का भी नाम लिखें और राज्य का नाम लिखें। एक बात का और ध्यान रखें, अगर आप एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल एक सब्सक्रिप्शन के बाद भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर उसे कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाने के लिए उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम अन्नपूर्णा मिश्रा जो रीवा मध्य प्रदेश से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। अन्नपूर्णा मिश्रा जो रीवा मध्य प्रदेश से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 14 फरवरी सन 2006। मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 5, इनका भाग्यांक आया है 6 और इनका स्पेशल अंक आया है 3। इनके बर्थ चार्ट का अवलोकन करने पर इनके बर्थ चार्ट में एक जबरदस्त महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह महापुरुष राजयोग दुनिया का टॉप से पहले नंबर का, दुनिया का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग है। यह महापुरुष राजयोग 4, 5 और 6 के संयोग से बन रहा है। 4 यानी कि राहु, 5 यानी कि बुध और 6 यानी कि शुक्र। राहु, बुध और शुक्र मिलकर इस महापुरुष लग्जरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि अन्नपूर्णा जी अत्यधिक धन अर्जित करेंगी। इनका जीवन वैभवशाली होगा, ऐश्वर्यशाली होगा। इनकी लाइफ एक लग्जरियस लाइफ होगी। इनको जीवन में सर्व सुख प्राप्त होंगे। और जो सबसे खास बात है इस महापुरुष राजयोग की, कि अन्नपूर्णा जी आपको सफलता को ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। सफलता स्वयं आपको ढूंढते हुए आपके पास आती है। आपके बर्थ चार्ट में यह महापुरुष राजयोग 75% पावर के साथ बन रहा है, यानी कि 75% पावर के साथ बन रहा है। और यह 75% पावर बहुत ज़्यादा होती है, अतः इसके ज़बरदस्त लाभ आपको जीवन में दिखाई देंगे। आपके अगर मनी सेक्टर की बात की जाए तो इट्स वेरी गुड एंड इजी मनी, यानी आप बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेंगी और बहुत ही आसानी के साथ आप धन अर्जित करेंगी। हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो वह सामान्य है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप सेक्टर की बात की जाए तो वह भी सामान्य है, उसमें किसी तरह की समस्या नहीं दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ की बात की जाए तो आपकी लाइफ एक बैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि एक संतुलित जीवन है आपका। आपका मूलांक 5 है, अतः आप बुध से गवर्न होती हैं। आप में कॉन्फिडेंस बहुत है। आप हर समय उत्साहित रहती हैं। आपको व्यापार से ज़्यादा लाभ होगा। आप एक अच्छी केयर टेकर हैं। आप स्टेबल रहती हैं। आप दूसरों की भावनाओं को समझ पाती हैं। आपकी वाणी में कंट्रोल होता है। आप बात की पक्की रहती हैं, किसी को कुछ कह दिया तो फिर उसे पूरा करती हैं। आप बहुत लेजी हैं, यानी कि सुस्त हैं, सोचती हैं चलो हो जाएगा। और यह एक बहुत बड़ी वीकनेस है आपकी। आपने सुस्ती छोड़नी होगी। आपको क्रोध बहुत आता है। आपका मोटिव पैसे बनाना होता है। आपको पेट की तकलीफ अक्सर बनी रहती है। गैस की समस्या रहती है, हेडेक रहता है। आप में एक ज़बरदस्त क्वालिटी है कि आप बाउंस बैक कर सकती हैं। बाउंस बैक को ऐसे समझें कि सब कुछ आपका बेहतरीन चल रहा है, अचानक से डरेल हो जाता है, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन आप पुनः मेहनत करके बाउंस बैक करके उससे अच्छी पोजीशन में आ जाती है। एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आपकी। आपकी एडेप्टेबिलिटी बहुत होती है। आप सबसे एडजस्ट कर लेती हैं। आप जंक फूड बहुत खाती हैं।
आपको सिटिंग जॉब पसंद है, आप फिजिकल काम करना पसंद नहीं करती हैं, आपको कोई चैलेंज करे यह आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, ज़्यादा टोका टाकी की जाए तो आप वह काम ही छोड़ देती हैं। आप मेंटली बहुत मजबूत हैं, काल्पनिक हैं, आप संवेदनशील भी हैं, मन पर जल्दी काबू पा लेती हैं। आपको समझना बहुत मुश्किल है। ईश्वर की कृपा से आपको इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास की पावर प्राप्त है। पूर्वाभास को ऐसे समझें कि आप अपनी गाड़ी से कहीं जाने वाली हैं, अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, कहीं मैं अपनी गाड़ी से जाऊं और ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी पंचर हो जाए। यकीन मानिए अन्नपूर्णा जी, उस दिन अगर आप इंट्यूशन पूर्वाभास के बाद भी उस तरफ अपनी गाड़ी से जाएंगी तो 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। यह पूर्वाभास यानी कि भविष्य की घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना, यह ईश्वर के द्वारा आपको प्रदान किया गया एक आशीर्वाद है। यह आपकी भलाई के लिए है। आप अपने इंट्यूशन का जितना ज़्यादा पालन करेंगी उतना ही ज़्यादा लाभ में रहेंगी। आप मौज मस्ती में मस्त रहती हैं, आपके दोस्त ज़्यादा होते हैं, आप शरीर पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, फैशन और पार्टी में इन्वॉल्व रहती हैं, आप एक अच्छी केयरटेकर हैं, आप जोखिम कम लेती हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप मौलिक भी हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गया, आप आराम से घर बैठ जाएं। भाई गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, पर्याप्त मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा और 100% मिलेगा। उस दिशा में कृपया प्रयास करें, प्रयास तो करना ही पड़ता है। आपका उद्देश्य होता है कर्म करना और धन कमाना। संपर्क भी लोगों से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही बनाती हैं। आप बहुत सतर्क रहती हैं, बहुत होशियार रहती हैं, आपकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को समझाने और समझने में सक्षम हैं, आप बहुत ज़्यादा व्यवहारिक भी हैं, किसी भी काम को आप उसके अंजाम तक ले जाती हैं। आप इस जन्म में पूर्व जन्म के डेप्थ यानी कि कर्ज लेकर पैदा हुई हैं। आपने पूर्व जन्मों में एब्यूज ऑफ फ्रीडम यानी कि आपको मिली हुई स्वतंत्रता का अपमान किया होगा, कुछ ना कुछ हेरा फेरी की होगी। अब आप बोलेंगे कि इससे बचने का उपाय बताएं। भाई यह तो कर्मों का लेखा जोखा है, इससे बचने का उपाय सिर्फ अच्छे कर्म ही हैं। आप इस जन्म में भी उसी तरह की पावरफुल पोजीशन में रहेंगी। अगर अच्छे कर्म करेंगी तो यह कर्ज डेप्थ उतर जाएगा, अन्यथा यह अगले जन्मों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आपकी अगर मनी मैनेजमेंट की बात की जाए तो आपका मनी मैनेजमेंट खराब है। आप बिना सोचे विचारे खर्च करती हैं, आप फिजूल खर्ची बहुत करती हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह मनी मैनेजमेंट कैसे ठीक होगा, इसका उपाय आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपके करियर के संबंध में बात की जाए तो सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिजनेस। तो अन्नपूर्णा जी, आप जॉब या बिजनेस कुछ भी करें, दोनों आपको इक्वली सूटेबल हैं, दोनों में आपको बराबर लाभ होगा। जो आपको मज़ा आए कर सकते हैं, दोनों भी साथ साथ कर सकते हैं। किन क्षेत्रों में आप काम करें जिससे आपको ज़्यादा लाभ हो? आप फाइनेंस के क्षेत्र में कोई भी कार्य कर सकते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, रियल एस्टेट के फील्ड में आप कार्य कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का कार्य कर सकते हैं, एग्रीकल्चर संबंधी कोई भी कार्य कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से मतलब सिर्फ खेती से नहीं होता है। एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स, केमिकल्स, मशीनरीज, ये सब भी एग्रीकल्चर फील्ड में आता है। सीएस से संबंधी कार्य कर सकते हैं। आपके अगर लकी नंबर की बात की जाए तो वह है 5, 1 और 6। तारीखों में देखा जाए तो 5, 14 और 23 तारीख, 1, 10, 19 और 28 तारीख, 6, 15 और 24 तारीख। यह तारीखें आपके लिए विशेष लकी हैं। कोई भी विशेष कार्य कोशिश करके इन्हीं तारीखों में करें तो आपको अत्यधिक लाभ होगा।
आपके लिए जो लकी कलर हैं वह है ग्रीन, रेड और वाइट। अब आपके लिए जो अनलकी कलर हैं, अनसुटेबल कलर हैं, उनके बारे में बता दूं? भाई आपके लिए कोई भी कलर अनलकी नहीं है, अनसुटेबल नहीं है। आपकी सभी कलर से दोस्ती है, सभी अंकों से दोस्ती है। चलिए आपको अब कुछ उपाय बताए जाते हैं। आप एक घड़ी पहने अपनी कलाई में, जिसमें मेटल की अर्थात स्टील की चेन हो, और वह चेन 2 कलर की होनी चाहिए, गोल्डन और सिल्वर। ड्यूअल कलर की चेन पहननी है, यानी आपको गोल्डन और सिल्वर कलर वाली मेटल की चेन वाली घड़ी पहननी है। घर से बाहर जब भी निकलें, घड़ी पहनकर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। आपका जो मनी मैनेजमेंट खराब है, उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए आपको एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको अपने बाएं हाथ में पहनना है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आप जब पहली बार पहने तो या तो सोमवार को पहने, या बुधवार को पहने, या शनिवार को पहने। क्रिस्टल का ब्रेसलेट जब पहली बार पहने तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच किसी भी समय पर पहन सकते हैं। रात को सोने के पूर्व क्रिस्टल के ब्रेसलेट को उतार दें, अन्यथा वह टूट सकता है। सुबह उठते ही फिर पहन लें। पूरे दिन पहने रह सकते हैं। उसको पहन के टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, उसमें पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप लाल या ऑरेंज कलर का अपने मस्तिष्क में या तो तिलक करें, या फिर अपने कलाई में लाल या ऑरेंज कलर का धागा बांधें, या फिर अपने कलाई में लाल या ऑरेंज कलर की रिस्ट बैंड बांधें, या फिर लाल या ऑरेंज कलर का कलाबा बांधें। कलाबा वह धागाओं का गुच्छा होता है जो पंडित जी लोग पूजा के बाद कलाई में बांधते हैं। आपको एक विशेष सलाह दी जाती है, आप लेजी ना रहें, यानी कि सुस्त ना बने, सुस्ती को छोड़ें, तभी आप सफल हो पाएंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।